नमस्कार दोस्तों, एक और वैकेंसी की नोटिस इंडिकेटिव नोटिस आ चुका है विज्ञप्ति में और ऑफिशियल वेबसाइट भी बहुत जल्द आने वाला है। आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स को लेके टारगेट में रखते हुए क्या डिटेल रहेगी, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, पैटर्न एग्जाम्स का क्या रहेगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे रहती है, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहती है उसी को हम यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से पढ़ते हैं। और ये डिटेल्ड नोटिस जो है वो CEN 03/2025 के क्रमांक में है। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कब आवेदन होंगे, तो सर आरआरबी की जो वैकेंसी है उसका जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट रहती है वो रहती है 9 अगस्त को रहती है। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त का जो 9वां महीना है, यहाँ अगस्त महीने की जो 9 डेट है, इस डेट में आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है। राइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट जारी हो जाएगी और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। दूसरी चीज है कि सर लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, तो सितंबर महीने की लास्ट डेट रहेगी। जब 9 अगस्त से फॉर्म शुरू होता है तो 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। राइट, और एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है तो हम आपको लेटर में इन्फॉर्म करेंगे। अभी कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट्स नहीं आई है। एग्जाम्स कब होंगे, एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, ये सारी डिटेल फर्दर वीडियो में आपके सामने आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के अंदर आरआरबी के सर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के अंदर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देख लेते। एज क्राइटेरिया नॉर्मली देखा जाए 20 साल से 43 इयर्स तक की एज इसके अंदर रहती है, जो एग्जाम फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज इसकी क्या रहती है, 20 इयर्स 20 साल तक की एज कम से कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम अपनी जो एज है वो 43 इयर्स की यहाँ पे एज होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है ना, कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज। तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि सर एज में रिलैक्सेशन है क्या। तो बिल्कुल एज का जो रिलैक्सेशन है, एसटी कैंडिडेट्स जो रहेंगे, एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। जबकि ओबीसी जो है, ओबीसी है, इनका जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का है रिलैक्सेशन। इसके बाद पीडब्ल्यूडी का एज रिलैक्सेशन है 10 इयर्स। और पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी एससी के कैंडिडेट उनको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो एज रिलैक्सेशन 8 इयर्स का है। और गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय वगैरह है तो 40 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे है एज को लेके। ये लोग सारे जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि सर आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के अंदर आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स जो है इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन रहेगी, पहली क्या रहेगी, तो जीएनएम भी चलेंगे। जीएनएम कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि जीएनएम किया है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सभी के लिए खुशखबरी है कि सभी नर्सिंग होना चाहिए, इंडिया के अंदर नर्सिंग होना चाहिए। और इंडिया में आपने जहाँ से भी नर्सिंग किया है, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन, वो वहाँ पे काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट का जो काउंसिल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर आरएनसी, गुजरात के अंदर गुजरात रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल है ना, तो नर्सिंग काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, आपने जहाँ से भी नर्सिंग की ट्रेनिंग ली है, चाहे जीएनएम ली हो, बीएससी ली हो, एमएससी ली हो, है ना, जो नर्सिंग बेसिक आपने जो नर्सिंग किया है, इन अपनी अपनी कॉलेजेस का आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। आपके कार्यकाल में इन कॉलेज के अंदर आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, ये चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम्स का पैटर्न बहुत ही कम समय में देखेंगे कि पहला तो ये सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, है ना। इसके बाद इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स का इसका अंदर टाइम ड्यूरेशन रहेगा। सीबीटी टेस्ट रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन, 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको जो है वो करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी चीज ये देख लेते हैं
कि सर सिलेबस वाइज इसका क्या वेटेज रहता है, कि किस तरह से पेपर का जो है वो सेटअप रहेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी जिसको हम नर्सिंग के नाम से जानते हैं, तो नर्सिंग के जो अपने मार्क्स रहेंगे यहाँ पे वो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो नर्सिंग रिलेटेड रहेंगे। क्लियर। दूसरी चीज जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है वो 10 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद एरिथमेटिक इंटेलिजेंसी है ना, रीजनिंग और मैथमेटिक कैलकुलेशन रिलेटेड जो इंटेलिजेंसी है वो 10 मार्क्स रहेंगे। और जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड और लाइफ जो डेली रूटीन जो हमारा लाइफ साइंस जो रहती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के रहेंगे। तो ये ऑल ओवर 70 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये टोटल अपने जो आ जाते हैं 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर। आरआरबी को लेते हुए अब इसके अंदर ये सारी तैयारी आपके सामने, सारी डिटेल आपके सामने है। और आगे जो भी आने वाली एग्जाम्स की डेट है और एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड है ना, ये सारी फर्दर पहले एक बार आप फॉर्म भरने की तैयारी कर लो। फॉर्म भरने की तैयारी ये रहेगी। और ये फॉर्म भरने की तैयारी का भी अभी समय है, फॉर्म भरने का भी अभी टाइम है, 9 अगस्त से शुरू होगा। तो अभी तो जुलाई मंथ है, अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट दे दीजिए कम से कम समय में। अब जो समय है, यदि आप आरआरबी को फोकस करते हो तो अभी जो समय है वो आपकी तैयारी जो आपने कर रखी है, जो पढ़ रखा है, उसको रिकॉल करने की जरूरत है, उसको रिवाइंड करने की जरूरत है। क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है वो इमीडिएट मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, अब उसको रिकॉल कर करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो जो आपके पास अभी है, जो याद की हुई चीजें हैं उसी को संभालिए और उसी को आपको मजबूती के साथ पेश करना है एग्जाम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, और भी आगामी अपडेट्स के लिए बने रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समय समय पे मिलती रहेंगी सीधी और सटीक जानकारी। और रेगुलर क्लासेस अपनी रहती है 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10 ऑनलाइन। इसी तैयारी को लेते हुए तो ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स को भी प्राप्त करने के लिए जुड़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।